सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन इज वरीज दैट हाउ टू कंपेयर द 5 ट्रीटमेंट्स स्टैटिस्टिकली व्हाइल हैविंग 3 ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमें बता दी गई हैं और नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें बता दी हैं। 3 ट्रीटमेंट्स हमारे पास 5 है। एक हमारे पास इस दिए गए डाटा के अंदर एक वैल्यू जो है सी ट्रीटमेंट में, जो सी ट्रीटमेंट और सेकंड ब्लॉक में जो हमारे पास एक वैल्यू है वाई वो मिसिंग है। उन्होंने कहा कि एस्टिमेटेड है फॉर एन एनिमल हु एस्केप्ड फ्रॉम द स्टडी प्रेमिसेस कि हमने उस वाई की वैल्यू मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है और उसकी बाइसनेस भी चेक करनी है। और उसके बाद हमें बताने के जो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन यूज़ हुआ है, RCPD डिज़ाइन यूज़ हुआ है ड्यू टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ट्रीटमेंट्स। तो RCPD डिज़ाइन जो हमने यूज़ किया वो कितना एफिशिएंट है भी या नहीं, ये चीज़ भी हमने इसको फाइंड करनी है इस सवाल में। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा मिसिंग वैल्यू वाला है। तो उन्होंने 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, 5 ट्रीटमेंट्स दी हुई हैं। ये वैल्यू मिसिंग थी, हमने बाद में लिखी है। तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि जो मिसिंग वैल्यू है वो क्या थी और उसकी बाइसनेस भी चेक करनी है। सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, हमारा स्टेप क्या होगा, हमने टोटल्स निकालने हैं। ट्रीटमेंट्स ए का टोटल 24, बी के तीनों को ऐड कर देंगे 20। अब सी के सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी 5 और 7, उनको ऐड करके हमने 12 लिख दिया। डी की हमारे पास 6 7 7, उनको ऐड कर दिया 4 5, इसको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही ब्लॉक्स के टोटल करेंगे। ये ब्लॉक टोटल पहले 5 ये 7 6 5 6 4, इनको ऐड किया 28 आ गया। सेकंड में हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज़ थी, ये वैल्यू नहीं थी। हमने 8 7 7 और 5 को ऐड किया 27 आ गया। बाद में हमने नीचे हमारे पास 5 वैल्यूज़ कंप्लीट थी, हमने उनका टोटल लिख दिया। इन सब का जो हमने ग्रैंड टोटल निकाला है 90। ये हमारे पास जी ग्रैंड टोटल है लेकिन इनकम्प्लीट है, हमारे पास मिसिंग वैल्यू के साथ वाला ग्रैंड टोटल है। मिसिंग वैल्यू ऐड करने के बाद जो हमारे पास ओरिजिनल आना है वो होगा असल ग्रैंड टोटल। हमने ये GT स्टार से हम इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे, स्मॉल b इंटू कैपिटल B प्लस स्मॉल t इंटू कैपिटल T माइनस GT स्टार जो हमारे पास विदाउट मिसिंग वैल्यू जो हमारे पास टोटल आया था 90, उसको हमने यूज़ करना है, डिवाइडेड बाय T-1 इंटू R माइनस, यहाँ पे R मीन ब्लॉक है हमारा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने, स्मॉल b नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हमारे पास 3 के बाद अब ये जो b है कैपिटल B, ये होता है टोटल ऑफ द ब्लॉक, सम ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का जिसके अंदर वैल्यू मिसिंग है। अब ये हमारे पास सेकंड ब्लॉक की वैल्यू मिसिंग थी, हमने इसके अलावा जो इसका टोटल था 27, उसको हमने कैपिटल B की जगह पे पुट करना है, प्लस स्मॉल t इंटू कैपिटल T। स्मॉल t हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास ट्रीटमेंट्स आ गई। अब जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू वाला ट्रीटमेंट C, उसका जो हमारा टोटल था 5 और 7, उसको हमने ऐड किया 12, वो हमने इधर पुट कर देना है, माइनस GT स्टार हमारे पास ग्रैंड टोटल जो इनकरेक्ट था, इनकम्प्लीट ग्रैंड टोटल आप कह लें 90 हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय T-1 मतलब 5-1 और B-1 मीन्स 3-1। फिर हमने वैल्यूज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 27 81 आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 12 60, और हमारे पास इनकरेक्ट ग्रैंड टोटल क्या आ गया 90, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। हमने ये वैल्यू निकाली, हमारे पास आंसर आ गया 6.375। ये जो वैल्यू आनी है हमने इसको कहाँ पुट कर देना है, अपनी मिसिंग वैल्यू की जगह पे हमने इसको पुट कर दिया y इज इक्वल टू 6.37। उसके बाद हमने इसकी बाइसनेस चेक करनी थी। बाइसनेस का फार्मूला हमारे पास है कैपिटल B, ये कह लें सम ऑफ ब्लॉक माइनस T-1 इंटू वाई जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड की है, डिवाइडेड बाय T इंटू T-1। जैसा कि हमें पता है कि कौन से ब्लॉक की वैल्यू मिसिंग थी, सेकंड ब्लॉक की जो है वैल्यू मिसिंग थी, तो हमने इसका टोटल क्या है 27 पुट कर दिया, माइनस P-1 5-1 4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 6.375, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसका होल का ऊपर वाले का स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय
5 × 5 - 1, तो यहाँ पे अब ये 27 और ये माइनस हो जाएगा 25.5 डिवाइडेड बाय 5 × 4, ये बन जाएगा 20। अब इसको हमने कैलकुलेट कर हल के ये हमारे पास 0.1125, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, बाइसनेस आ जाएगी। ये हमने बाइसनेस इसकी फाइंड कर ली। अब सवाल का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि आप रिलेटिव एफिशिएंसी भी फाइंड करें। जो आपका जो डिज़ाइन यूज़ हुआ है, ब्लॉक हमने यूज़ किया है, RCBD यूज़ हुआ है, तो उसकी रिलेटिव एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अनोवा टेबल बनाना पड़ेगा। रिलेटिव एफिशिएंसी के लिए हमें ब्लॉक मीन स्क्वायर चाहिए एरर मीन स्क्वायर से, उसके लिए हमें अनोवा टेबल बनाना पड़ेगा। अनोवा टेबल बनाने के लिए हमें पूरा प्रॉपर वही सारा, सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें पता है हमारे पास कितनी है, 3 ब्लॉक्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास 5, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी 15। उसके बाद हमारा जो ग्रैंड टोटल है, अब ग्रैंड टोटल की तरफ हमने जब अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ पुट कर मिसिंग वैल्यू पुट कर दी, मिसिंग वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा जो ये ग्रैंड टोटल है जो विदाउट मिसिंग वैल्यू था 90 था, अब ये कितना हो गया है 96.375। अब हमारे पास ये ग्रैंड टोटल आ गया। अब करेक्शन फैक्टर जो हमने निकालना है वो कंप्लीट ग्रैंड टोटल के स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम हल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 619.20। फिर उसके बाद हम टोटल SS निकालेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने का हमने बताया कि फार्मूला क्या है कि हमने समीशन x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस टेबल के अंदर 7, 8, 9, 6, 7, 7, इन सब का हमने इंडिविजुअली स्क्वायर लेना है और सबको जमा कर देना है। अब इनको सब का हमने इंडिविजुअली स्क्वायर लिया, उनको जमा किया, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर एक एक वैल्यू का स्क्वायर लेके उसको भी जमा कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास समीशन x स्क्वायर आ गया 642.46 माइनस करेक्शन फैक्टर हमारा हमने निकाला हुआ है 619.20, उसमें हमने माइनस कर दिया, ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया जो हमने अनोवा टेबल में 23.44 जो हमने यहाँ पुट किया है। फिर उसके बाद हमने ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर निकालने का फार्मूला सबसे आसान तरीका यही है कि आपने जो आपका गिवन टेबल है, अब आपने ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो आपने देखना आपके पास टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 1, 2, 3, इनका जो टोटल है 1 का टोटल 28, 2 का टोटल हमारे पास 33.375, थर्ड ब्लॉक का टोटल हमारे पास 3 ब्लॉक के टोटल्स हैं। हमने तीनों को क्या कर देना है, तीनों के इंडिविजुअल स्क्वायर को प्लस कर देना है। 28 का स्क्वायर, 33.375 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब डिवाइड हमने किससे करना है, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट से। जब हम ब्लॉक सम उसके निकाल रहे हैं तो हमने जो डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स के साथ करना है। हमारे पास 3 ब्लॉक की वैल्यूज़ हैं, तीनों टोटल को हमने इंडिविजुअल स्क्वायर लेना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स माइनस करेक्शन फैक्टर। अब करेक्शन फैक्टर हमारे पास, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई वैल्यू 5.378 जो हमने यहाँ पे ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर पे लगा दी 5.378। इसके बाद हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालने का भी भाई सिंपल तरीका है। अब आपको पता है आपके पास कितनी ट्रीटमेंट्स हैं, A, B, C, D और E। आपने क्या करना है, सबके टोटल, A का टोटल 24 इसका स्क्वायर ले लेना है, B का टोटल 20 इसका स्क्वायर, C का टोटल, इसको नहीं यूज़ करना, जो हमारे पास करेक्ट आया है उसको यूज़ करना है, मिसिंग वैल्यू पुट करने के बाद उसका स्क्वायर ले लेना है, फिर 20 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय, हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं 3 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ऐसे हमने 24 इन सब 5 की 5 वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया, ये हमने 5 की 5 वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे माइनस करेक्शन फैक्टर। ये हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 17.346। एरर सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का सिंपल फार्मूला यही है कि आप टोटल में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दें। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया 23.44, उसमें से हमने ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.71। ये हमारे पास
एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब अनोवा टेबल में हमने आ जाना है हमें यहाँ जैसे पता है कि RCBD डिज़ाइन है, RCBD में सोर्स ऑफ वेरिएशन सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स हैं, तो 5 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, 3 ब्लॉक्स हैं, 3 - 1 हमारे पास ब्लॉक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। फिर उसके बाद हम टोटल पे आ जाएंगे। टोटल हमारे पास 16 ऑब्जर्वेशंस है, टोटल हमारे पास 16 हमारे पास 15 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है 15। n - 1 कितना हो जाएगा, n - 1 हमारे पास हो जाएगा 14। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस में हम बात करते हैं, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है। लेकिन जब मिसिंग ऑब्जर्वेशन का आप अनोवा कर रहे हैं तो उसमें आपको इसका फार्मूला बनता है n - 1 - 1। आपको फिर एक एक्स्ट्रा भी उसमें से माइनस करना पड़ता है, n - 1 14, फिर उसमें से एक आपने मिसिंग ऑब्जर्वेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देना। हमारा यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा 13। और उसके बाद एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर आप नॉर्मल केस है तो फाइंड, तो उसका फार्मूला हमारे पास है t - 1 इंटू b - 1। t हमारे पास कितना है, t हमारे पास 5 है, 5 - 1 हो जाएगा 4, और b - 1 ब्लॉक्स हमारे पास 3 हैं, 3 - 1 हमारे पास हो जाएगा 2, 4 × 2 हमारे पास आ जाएगा 8। क्योंकि हम मिसिंग ऑब्जर्वेशन का नोवा कर रहे हैं तो इसमें से भी हम एक एक्स्ट्रा क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमारा मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले हर क्वेश्चन में जब हम अनोवा फाइंड कर रहे होंगे तो उसमें से हमने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 1 मोर हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमारा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 13 हो जाएगा और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब हमने जो सम ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं ये हमारे पास नॉर्मल केस में हम ऐसी सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे। लेकिन हमारे पास अब मिसिंग वाला केस है तो इसमें हमने क्या करना है, 17.35 में से जो हमारी 22 की वैल्यू आई थी वो हमने इसमें से माइनस कर देनी है। वो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी 17.23 बन जाएगी हमारे पास। और हमारा ऐसे ही हमने ट्रीटमेंट में से भी माइनस कर देनी है और टोटल में से, तो ये बन जाएगी 23.33। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। इससे बाकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिर्फ। और उसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, 17.23 को डिवाइड कर देना है 4 पे, डिवाइड बाय उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.3075। ये हमारे पास ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर। ये सब हम तब करते हैं जब हमने अपना एफ़ कैलकुलेटेड या सिग्निफिकेंस वगैरह चेक करनी है। चलो हम उसको ये भी कंप्लीट कर देते हैं। अब उसके बाद एफ़ कैलकुलेटेड का फार्मूला क्या है, ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे एरर मीन स्क्वायर पे, जो हमारे पास 0.101 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42.6। और एफ़ टेबुलेटेड हमारी क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ़ ट्रीटमेंट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम ब्लॉक मीन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एरर मीन स्क्वायर पे, तो ऐसे 2.689 डिवाइडेड बाय 0.101। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 26.6। ये भी हमारे पास क्या आ गई, ये हम कंप्लीट अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि सिग्निफिकेंस चेक करनी है तो हम। लेकिन हमारा सेकंड पार्ट क्या है, हमने रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड। रिलेटिव एफिशिएंसी का फार्मूला है RCBD के लिए R-1। यहाँ पे R आप समझ लें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं या नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन है, इंटू ब्लॉक मीन स्क्वायर प्लस R इंटू T - 1 एरर मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय RT - 1 मल्टीप्लाई बाय एरर मीन स्क्वायर। हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। R - 1 3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। ब्लॉक मीन स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 2.689। फिर हमने बाकी वैल्यूज़ पुट कर देनी। एरर मीन स्क्वायर हमारे पास कितना है,
101 हमने ये पुट करेंगे और हमारे पास रिलेटिव एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 4.66। फिर हमारे पास हमने ये बताना रिलेटिव एफिशिएंसी हम असल में यूज़ किस लिए करते हैं। रिलेटिव एफिशिएंसी अगर हमने करनी हो एज़ कम्पेयर टू CRD तो हमने ये फार्मूला हमारे पास हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद जो हमारा होता है अगर हम आपकी रिलेटिव एफिशिएंसी मोर देन 1 है देन आप कह सकते हैं कि RCBD इज़ बेटर देन CRD। अगर आपकी रिलेटिव एफिशिएंसी की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब आपको ब्लॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हमें पता है कि हमारी रिलेटिव एफिशिएंसी है 4.66। इसको आपने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स आपने यूज़ किए थे 3, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 14। इसका ये मतलब है, ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम जो RCBD में ब्लॉकिंग वगैरह करते हैं वो प्रिसीजन बनाने के लिए और एरर को रिड्यूस करने के लिए, कि हमने जो ब्लॉक्स वगैरह ब्लॉकिंग की प्रिसीजन बढ़ाई, उसके बाद अगर हम यही ट्रायल, यही डिज़ाइन अंडर CRD करते, यही एक्सपेरिमेंट अंडर CRD करते तो हमें इतनी प्रिसीजन अचीव करने के लिए हमें टोटल रेप्लिकेशंस करनी पड़नी थी अंडर CRD। अगर हम इन 5 ट्रीटमेंट्स की 14 रेप्लिकेशंस अंडर CRD करते तब हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आने थे जो हमने सिर्फ 3 ब्लॉक्स बनाए और उसको अंडर RCBD हमने in CRD we have to conduct experiment with 14 replication to achieve certain precision.